किसी गांव में रमेश नाम का एक चतुर किसान अपनी पत्नी सुधा के साथ छोटे से घर में रहता था। रमेश के पास खेत का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिसमें वह फसल उगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रमेश बुद्धि का बड़ा ही तेज था। वह आसमान में देखकर बता देता था कि आज बारिश होगी या नहीं। इसी कारण गांव के सभी लोग उसकी इज्जत करते थे। तब एक दिन रमेश अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसके खेत में सुमेर सिंह नाम का गांव का जमींदार आया। रमेश भाई, आखिर तुम क्यों इस छोटे से खेत में अपना पसीना बहा रहे हो? आखिर तुम कितना कमा लेते हो इस छोटे से खेत में फसल उगाकर? मैं तो कहता हूँ तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो और मेरे यहाँ काम पर लग जाओ। मैं तुम्हें इस खेत की अच्छी कीमत भी दे दूंगा और मजदूरी में तुम्हें 200 रुपए दूंगा। जमींदार का खेत रमेश के खेत से जुड़ा हुआ था, इसलिए जमींदार रमेश की जमीन को किसी भी तरह से हथिया लेना चाहता था। लेकिन रमेश अपनी जमीन किसी को नहीं देना चाहता था। तब रमेश ने जमींदार से कहा, जमींदार साहब, मैं इसी खेत के टुकड़े से पल रहा हूँ। अगर मैं यह जमीन आपको दे दूंगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे तो भूखा मरना पड़ेगा। नहीं नहीं जमींदार साहब, मैं यह खेत कभी नहीं बेचूंगा। यह खेत मेरे दादाजी की निशानी है। जमींदार साहब, मैंने एक तरकीब निकाली है। मैं इस बार ऐसी फसल लगाऊंगा कि मुझे दुगनी कमाई होगी। और देखना, आप भी किसी दिन मैं आपका वाला खेत भी अपने खेत में मिला लूंगा। जमींदार रमेश की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और मन ही मन सोचने लगा, अरे बाप रे, अब यह कौन सी खेती करेगा कि इसकी फसल दुगनी हो जाएगी? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। यह तो वैसे भी बड़ा चतुर आदमी है। अरे रमेश, वह सब तो ठीक है, मगर तुम कौन सी खेती करने जा रहे हो? ऐसे नहीं बताऊंगा। मेरे पास जमीन बहुत कम है, इसलिए मेरा हिसाब बैठ नहीं रहा है। आज रात मैं इसी खेत में आकर हिसाब लगाऊंगा। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। यह बात जमींदार के सर में दर्द देने लगी। वह सोच रहा था कि कौन सी ऐसी फसल है जो कम खेत में दुगनी हो जाएगी। मुझे रमेश के घर जाकर पता लगाना पड़ेगा। मैं अभी उसके घर जाता हूँ। शाम हो चुकी थी। रमेश फावड़ा लेकर अपने खेत में जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी पत्नी ने पूछा, यह क्या? रात में फावड़ा लेकर कहाँ जा रहे हैं? क्या सुधा, तुम शांत रहो। जोर जोर से बोलकर गांव वालों को जगा दोगी क्या? क्या तुम्हें पता है, मैंने कम खेत में ज्यादा फसल होने वाली एक तरकीब निकाली है। तुम देखना, मैं इस बार इतना अनाज पैदा कर दूंगा कि 5 साल में भी खत्म नहीं होगा। रमेश की बात जमींदार एक पेड़ के पीछे से छिपकर सुन रहा था। जमींदार के दिल दिमाग में बेचैनी छा गई। वह सोच रहा था कि ऐसी कौन सी खेती है जो कम खेत में दुगनी हो जाएगी। इसलिए जमींदार भी रमेश के पीछे पीछे खेत पर चला गया और एक पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देखने लगा। रमेश बोल रहा था, कहाँ से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं? यह जमींदार का खेत भी न मेरा सारा काम बिगाड़ देगा। अगर मेरे खेत की फसल ज्यादा हो गई तो जमींदार के खेत में चली जाएगी और फिर जमींदार बिना मेहनत के मेरी फसल ले लेगा। इसलिए मैं जमींदार से कहूँगा कि अपने खेत में दीवार बना लो, ताकि मैं फसल अपने ही खेत में लगा सकूं। जमींदार यह बात सुनकर कहने लगा, अच्छा बेटा, तो यह बात है। अब देखना, मैं तुम्हें कैसे मजा चखाता हूँ। तू खेती तो अपने खेत में करेगा, मगर फसल को काटूंगा मैं। यह कहकर जमींदार वहाँ से अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह होते ही रमेश जमींदार के घर गया। जमींदार साहब, मैं आपके पास ही आ रहा था।
मुझे एक जरूरी बात आपसे कहनी है। हाँ हाँ, तुम कोई भी जरूरी बात मुझसे कहो, लेकिन मैं अपने खेत में दीवार खड़ी नहीं करूँगा। ठीक है, बात खत्म, तुम जाओ अपने घर। लेकिन जमींदार साहब, मैंने तो आपसे ऐसा नहीं कहा। फिर आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ पता है मुझे, तुम मुझसे यही कहना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास खेत भी कम है और तुम्हारी दुगनी फसल का हिसाब तुम्हारे छोटे से खेत में नहीं बैठ रहा है, इसलिए तुम मेरे पास आए हो। रमेश वहाँ से अपने घर वापस चला गया। फिर रात हुई। जमींदार फावड़ा लेकर अपने खेत पर जाने लगा। अब देखना मेरा कमाल, मैं अपने खेत की मेंढ को काटकर आगे बढ़ा देता हूँ ताकि रमेश को पता न लगे, और वह मेरे खेत में भी फसल लगा देगा और मुझे भी इसका लाभ मिल जाएगा। इतना कहकर जमींदार रात भर अपने खेत में काम करता रहा और अपने खेत की मेंढ को आगे बढ़ा दिया। अगले दिन सुबह रमेश और उसकी पत्नी अपने खेत पर काम करने गए। सुधा बोली, सुनो जी, आज अपना खेत कुछ बड़ा सा लग रहा है। हाँ सुधा, लग तो मुझे भी रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली। अब तो और भी ज्यादा फसल लगेगी। चलो अब खेत में बीज बो देते हैं। रमेश और सुधा मिलकर पूरे खेत में बीज बोने लगे। कुछ महीने बीत गए, फसल तैयार हो गई। पूरा खेत धान की फसल से भर गया। जब फसल काटने की बारी आई तो जमींदार बोला, रमेश जरा रुको भाई, तुम जिस खेत में फसल लगा रहे थे वह बड़ी हुई जमीन मेरी है। रमेश बोला, मैंने तो आपसे जगह नहीं मांगी थी, फिर आपने अपने खेत की मेंढ को काटकर जगह बढ़ाई क्यों? वह सब मुझे नहीं पता, लेकिन यह बड़ी हुई जगह मेरी है। मैंने ही मेंढ को काटकर आगे बढ़ाया था ताकि तुम्हारी फसल की जड़ मेरे खेत में आ जाए। अच्छा, तो यह बात है। लेकिन जमींदार साहब, मैंने भी यही तरकीब लगाई थी, क्योंकि मेरे पास खेत कम था और कम खेत में दुगनी फसल कैसे संभव होती। लेकिन आपने तो मेरे मन की बात सुन ली और कर भी दिया। ना मैंने आपको खेत बढ़ाने को कहा, ना ही मैं आपके पास आया, तो आपने अपने खेत की मेंढ को आगे बढ़ाया क्यों? इसलिए इस फसल पर आपका कोई हक नहीं है। जहाँ तक मेंढ है वहाँ तक आपका खेत, बाकी मेरा। समझ गए जमींदार साहब? जमींदार आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। कुछ महीनों बाद रमेश बीमार पड़ गया। गेहूं की बुवाई का समय आ गया था। जमींदार रमेश की हंसी उड़ाने उसके घर गया। क्यों रमेश, देखा ना बेईमानी का नतीजा? बीमार पड़ गए, अब तुम्हारा खेत कौन जोतेगा? बुवाई का समय निकल रहा है, तुम भूखे मरोगे। मालिक, मैं क्यों भूखा मरूंगा? मेरे पास दादाजी का खेत है ना, वह मुझे कभी भूखा नहीं मरने देगा। ऐसा वरदान है उसे। खेत में कैसा वरदान, मैं क्यों बताऊं आपको? आप जाओ यहाँ से। जमींदार के मन में फिर से शक पैदा हो गया। वह बाहर जाकर पेड़ के पीछे छिप गया। शाम हुई तो रमेश की पत्नी ने पूछा, सुनो जी, दादाजी हमें कौन सा वरदान देकर गए हैं? रमेश बोला, जोर से मत बोलो, यह बात गोपनीय है। अगर किसी को पता चल गया तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। हमारे खेत में दादाजी ने सोने से भरा मटका छुपाया था, जिसे हमें खोदकर निकालना है। जमींदार यह सुनकर बोला, अच्छा बेटा, आज रात मैं तेरे खेत से सारा सोना निकाल लूंगा। रात को वह रमेश के खेत में पहुंच गया। पूरा खेत खोदने लगा। फिर उसने हल चलाकर पूरा खेत जोत दिया, पर उसे कहीं मटका नहीं मिला।
सुबह होते ही वह गुस्से में रमेश के घर गया। क्यों रे रमेश, कहाँ है सोने का मटका? मैंने पूरा खेत खोद डाला, कुछ नहीं मिला। कहीं नहीं मिला? अरे यह कैसे हो सकता है? क्या आपने पूरा खेत जोत दिया है? हाँ, पूरा खेत। तभी रमेश बोला, अरे ओ भाग्यवान बिजलाओ, जमींदार साहब ने हमारा सारा खेत जोत दिया है। अब मुझे हल चलाने की जरूरत नहीं है। जमींदार बोला, तुमने मुझसे झूठ कहा था। वहाँ कोई सोने का मटका नहीं है। अगर होता तो मैं अब तक गांव का जमींदार नहीं बन गया होता। वह तो मैंने अपनी पत्नी का मन रखने के लिए कहा था। लेकिन यह बात आपको किसने बताई? जमींदार बोला, मुझे कौन बताएगा? मैं क्या तुम्हारे घर पर था? मुझे तो सपने में आया था। अच्छा, तो यही बात है। बेचारा जमींदार वहाँ से बेवकूफ बनकर चला गया। इस तरह रमेश ने अपना खेत बड़ा भी कर लिया और उसे जमींदार से हल भी चलवा लिया। अगर बुद्धि हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है।